श्री राधे राधे। हे प्रभु, हे राधे रानी, दोनों को कोटि कोटि प्रणाम। एक बार गांव से दो आदमी ताजमहल देखने गए। वो बेचारे बहुत मेहनत मजूरे थे, मेहनत रोज कमाने खाने वाले, रिक्शे वाले, गरीब थे। तो मैले कुचले कपड़े पहने हुए थे। तो ताजमहल देखने गए तो वहाँ गेटमैन ने उन्हें नहीं घुसने दिया। कैसे जी जूते फूते फटे पुराने कपड़े लत्ते कैसे बुरे पहने, कहाँ जा रहे हो तुम? वहाँ ताजमहल कितना सफाई का तुम जा रहे हो? क्यों? अच्छे सफाई वाले ही जाते हैं, गंदे आदमी नहीं जाते हैं। तुझे भी भगवान ने बनाया है, मुझे भी भगवान ने बनाया है। तेरे पास पैसा है तो तू वर्दी पहरे खड़ा है, और मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं अपने फटे पुराने पहरे खड़ा हूँ। मेरा मन है जाने का तो मुझे जाने दे। कि नहीं, बेचारे चुपचाप वहीं बैठ गए। तो बैठ गए तो उस दिन बारिश हो गई, तो दोनों जने रात को वहीं रुके। तो एक लड़का दूसरे से बोला कि सुन भाई, रात में ताजमहल को ही उठा के ले चलेंगे हम, तुम अपने घर जाके रख लेंगे और वहाँ जाके देखेंगे। तो ताजमहल को उठा के कैसे ले चलेंगे? अरे रात को ले चलेंगे, धक्का दे के ले चलेंगे निकाल के यहाँ से। कि ठीक है। सो एक इधर गेट से, दोनों गेट पे दोनों तरफ एक एक हो गए। तो उनके पैर रपट रहे, पैर पानी में फिसल रहे पीछे को। तो एक कह रहे भाई चल दिया, ताजमहल चलने लगा। तो दोनों पूरी रात लगे रहे, पैर रपट रहे पीछे को, समझ रहे कि ताजमहल चल रहा है। पूरी रात उसमें लगे रहे, अपने पसीना में नहा गए, अपने कपड़े उतार लिए कि चलो भाई अब इसको अपने घर जाके उठा के रखेंगे तो देखेंगे। जहाँ साले ने हमें देखने नहीं दिया ताजमहल, अब हमारे बच्चे इसी में रोज़ खेलेंगे, हम इसी में रहेंगे और रोक ले। पूरी रात लगे रहे, सुबह हो गई तो देखे तो ताजमहल वो ड्यूटी पे आ गया। क्यों बे, तुम यहाँ से गए नहीं? अरे कि हम तो सारी रात ताजमहल को खड़े खड़े के लाए हैं, और ये तो यहीं की यहीं है। कि क्या कह रहे हो? कि हम पूरी रात इसको ढकेलते रहे हो तो फिर भी ये देखो यहीं डटा रहा है, देखो ये गया नहीं है। ये एक जे तुम्हारे पैर रपट रहे हैं पीछे को, ये ताजमहल नहीं चला है, तुम रपटे हो पीछे को, तुम्हारे पैर फिसल रहे हैं तो तुम्हें लगा है कि ये ताजमहल चल रहा है। तो बेचारे ऐसे ऐसे बुद्धि वाले आदमी होते हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि ताजमहल चल रहा है कि हम चल रहे हैं, कि हमारे पैर रपट रहे हैं। बेटा, अगर किसी को बीमारी लग जाए तो लाखों रुपए 1 मिनट में चले जाते हैं। अगर किसी को केस लग जाए तो लाखों रुपए 1 मिनट में खर्च हो जाते हैं। अगर पैसे वाले खर्चे करने पे आ जाएं तो 1-1 लाख 2-2 लाख में हर शॉपिंग में उनमें खर्चा कर देते हैं। मैंने देखा है बेटे। और इसमें सबसे बुरे हैं ये 4 कूट। पता है कौन से कूट? कि अगर बीमारी लग जाए तो डॉक्टर के पास तुम पहुंच जाओ और डॉक्टर पूरा पैसा तुमसे खींच लेगा और बाद में कह देगा कि ले जाओ, इसमें कुछ नहीं है। तो खा गया सफ़ेद कोट, खा गया। दूसरा, अगर किसी को बीमारी लग जाए, अगर किसी को केस लग जाए तो तुमसे लेता रहेगा तारीख पर तारीख देता रहेगा। एंड में तुम्हारा सारा पैसा खा जाएगा। पता है कौन? लीलाकूट। समझे? एक कोट
बहुत बुरे होते हैं। और अगर किसी पे कुछ नहीं है, बड़ा फड़फड़ा रहा है, बड़ा वो कर रहा है और बड़ी परेशानी में रह रहा है, वो कर रहा है, तो मतलब उसको कोई नहीं उसे सहारा दे रहा है और कुछ भी करेगा, घर खेत बेचेगा, सब देगा, लेकिन लीले कोट वाले को देगा, भाई मेरे बच्चे को छुटाओ, मेरे बच्चे को कैसे भी, मेरे आदमी को छुटाओ। और बड़ा घर बेचेगा, अपना धन दौलत बेचेगा, लेकिन उस कारे कोट वाले को जरूर देगा। देगा कि नहीं देगा बेटे हो? और तीसरा कोट, घर में अगर सुपात्र बीवी आ गई तो तुम्हारे प्राण बच गए, और अगर आ गई डान मांस खानी तो सबसे बुरा है वो पेटीकोट, रहा बचा वो कर देगी बर्बाद। और चौथा, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे लड़के हैं, अगर सही सुपात्र हैं तो कोई बात नहीं है। अगर शराब पी के नालियों में डरे हैं, डकैती डाल रहे हैं, चोट टपना कर रहे हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, घर में बाप माँ को परेशान कर रहे हैं और कहना नहीं मान रहे हैं, तो सबसे बुरी है संतान बेटी चोट। संतान बेटी चोट, ये 4 कोट बहुत खतरनाक होते हैं मेरे बेटे हो। ये कोटों से तुम बच के रहना। संतान तो तुम्हारे हाथ में है, तुम जैसी बनाओगे। लकड़ी हरी होती है, तुम लफा के चाहे कुछ भी बना सकते हो। अगर सूख गई तो उसको टूट जाएगी, लेकिन लफेगी नहीं। यही बच्चों का सत्कार होता है कि टूट जाएगी लेकिन झुकेगा नहीं। 12 साल के बाद बच्चों को तुम सुधार नहीं सकते, ये समझ लो। तुम्हारे खून पी जाएंगे लेकिन सुधरेंगे नहीं। 12 साल से पहले पहले अगर जो तुम कहोगे वो मानेंगे। 12 साल के बाद फिर तुम सुधार नहीं सकते बच्चों को, समझे। ऐसी ऐसी वो होती हैं। गांव के आदमी बेचारे सीधे साधे ऐसे ऐसे होते हैं कि उन्हें यही नहीं पता है कि बाज़ारों में क्या है, क्या चीज़ें कैसी क्या होती हैं। वो जाते हैं तो मुंह फाड़ फाड़ के देखते हैं कि देखो कितना क्या है, देखो क्या पहन रही हैं लड़कियां, क्या खा रही हैं, ये लड़का है कि लड़की है, यही नहीं फर्क पड़ रहा है। बस में खड़ी है लड़की और लड़के जान पूछ के कौनी मार रहे हैं, यार हट इधर, और दिख रही है कि लड़की है। फिर भी अगर लड़की ने कुछ कह दिया कि क्या कर रहा है, अरे भाई मैंने लड़का समझा था, समझे। और सॉरी, कई तरह की सॉरी होती है। एक सॉरी तो ऐसी होती है कि अगर अपना आदमी मर गया और डॉक्टर ने कह दी सॉरी, तो बस हो गया सुपड़ा साहब। एक सॉरी ऐसी होती है कि कितना भी मांस मरी झगड़ा हो रहा हो, लठ मारा हो रहा हो, दूसरी पार्टी ने आगे कह दिया भाई गलती हो गई सॉरी, तो लड़ाई झगड़ा शांत हो जाएगा। सॉरी, अब देखो जो क्या चले गई हैं सॉरी सौरा। ये पहले कहते भैया गलती है कि हमें माफ़ करे भैया, अब हम आज के बाद नहीं करेंगे जा काम है, अरे तुम्हारे 5 छूलें तुम्हारे निहुरे कर ले, तो वो बात अब कहाँ है, समझे। अब वो बात नहीं है। पहले कैसा खाना पीना कहाँ है बेटा। पहले देखो मठा गुड़ किसान खाते थे, मठा ले जाते थे, मटका भर भर के गुड़ जा रहा है, किसानों ने खा लिया, खेत में हल चला रहे हैं। और देखो खीर खाते थे भर भर थारी, दूध पीते थे भर भर थारी। अब क्या है, अब माँ है। अब आजकल की माँ, बच्चा जन्म गया और निप्पल ठूस दी। अब जब तुम निप्पल में दूध पिलाओगी तो भैंस का दूध है गाय का है, तो बस वैसी बुद्धि बनेगी। कम से कम साल भर दूध तो पर माँ का पिलाना चाहिए, जिससे बच्चे के जितने गुण बनते हैं अच्छे बुरे भले, ये माँ के दूध में से ही बनते हैं। और जब माँ का दूध पिया ही नहीं है तो क्या गुण है, क्या गुण बनेगा और क्या वो बुद्धिमान होगा। तो बच्चा को 5 साल के बाद पढ़ने को बैठाना। 5 साल, जब तक बच्चा सब्जियों के नाम नहीं समझे कि ये सब्जी क्या है, ये सब्जी क्या है, तब तक पढ़ने स्कूल मत भेजना।
क्यों कि जब घर में सब्जी का नाम ही नहीं जानता तो वो वहाँ क्या लिख लेगा, क्या क्या पढ़ लेगा बेचारा। उसका तो दिमाग खराब करना है। और बस बच्चे को भेज दिया, मोबाइल लेके बैठ गई, इधर टांग पर टांग मोबाइल चल रहे हैं और अपने पढ़ी हंस रही हैं, खेल रही हैं, और बच्चा स्कूल में टंगे हैं। तो मेरी बेटियों, बच्चों को 5 साल के बाद पढ़ने को भेजा करो, और लड़की को तो इतना पढ़ा लिखा के करो कि लड़की किसी के मुँह ताज नहीं रहे। लड़की क्या लड़के से कोई कम है? मेरी बेटियों, मैं कोई बात कहूँ उसे ये मत समझना कि डुकड़िया पागल कहती है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं तुम्हें समझाती रहती हूँ। मेरी बेटियों, मेरी बात पर ध्यान देना। और गांव की ऐसी कहानी तो बेटा कहीं है ही नहीं। खुली हवा में हम बैठते हैं, खुली हवा में घूमते हैं, और तुम तो बस एक कमरे में ही पड़ी रहती हो, एसी में, गर्म कमरों में एसी में पड़ी हो, और कहीं जा रही हो तो पता नहीं क्या क्या कर लेती हो, मुंह बांध लोगी। अरे मुझे देखो, मैं बूढ़ी हूँ, 60 साल की हूँ, फिर भी देखो मैं काली नहीं हूँ। तो मैं गांव में रहती हूँ, देख लो, धूप में रहती हूँ, सारे दिन धूप में घूमती हूँ, वो करती हूँ। मैं गांव के देखती हूँ, मैं गांव में कोई देखती रहती हूँ, गांव में क्या है कैसे है। बेटा मैं बहुत वो करती हूँ, समझे? तो मैं तुम लोगों को समझाती रहती हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, और मेरी बात को कभी टालना मत मेरी बेटियों, समझे? आपको सबको मेरा राधे राधे। तो राम नाम जो करते हैं और धरते हैं वो ध्यान, उनका दीन दयाल प्रभु करते हैं बेड़ा पार। राम नाम मत भूलना, हर समय हर घड़ी कुछ भी करो लेकिन प्रभु का नाम मत भूलो। मेरे श्याम सुंदर कन्हैया, आप प्रभु मुरलीधर मनोहर कहीं गए नहीं हैं, हर पल हर घड़ी आपके पास है। अगर आपके पास न रहेंगे तो ये देखो दुनिया ही नहीं रहेगी। मेरे श्याम सुंदर कन्हैया हैं, राधा रानी भी हैं। मेरी बेटी बेटा हो, जरूर नाम जपा करो, जरूर नाम जपा करो। बुरे भले कर्म कुछ नहीं, किसी के पास मत ठलुआ बैठो, अपने घर बैठो, अपना घर में काम धंधा करो, जैसा है उसी में पालन पोषण करो। घबराओ मत बेटा, जब भगवान बिगाड़ता है तो वो ही बनाता है, समझे? पल से पल में क्या होता है, पल से पल में क्या होता है, दौलत और शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। समझे मेरी बेटी? कोई समय की पता नहीं क्या से क्या होता है, इसलिए प्रभु का नाम मत भूलो, नाम जपती रहना। श्री राधे राधे।